धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, लोग प्रायः हमारे धर्म पर कटाक्ष करते हैं कि और धर्मों में एक धर्म ग्रंथ है, एक इष्ट है, एक प्रकार की पूजा पद्धति है, एक आचार संहिता कोड एंड कंडक्ट है। लेकिन हिंदू धर्म में, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, अनेकों इष्ट हैं, अनेकों धर्म ग्रंथ हैं, अनेकों प्रकार के पूजा पद्धति कोड एंड कंडक्ट एक है नहीं। तो प्राय हिंदू पका जाते हैं कि इसका क्या जवाब दें। लेकिन हमारे यहाँ धार्मिक लोकतंत्र शुरू से ही रहा है, वेदों से ही रहा है। वेदों में अब ऋषियों ने अपने अपने ढंग से अपने मंत्र का दर्शन किए हैं। पुराणों में अलग अलग तरह से कथाएं दी गई हैं। एक शुरू से ही जिसकी जैसी रुचि वैसी उसकी उपासना। रुचि नाम वैचित्र्याम यथा दृज कुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस्तमस्य पैशाम मरणव इव। शिव महिमा में कहा गया ना, रुचि नाम वैचित्र्यम, जैसकी जैसी रुचि वैसे उसका इष्ट, वैसी उसकी उपासना। जय के हृदय जहाँ जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट तहाँ तहि रीति। गीता में भी भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार मुझसे मिलने आता है, मेरे शरण में आता है, उसको मैं उसी प्रकार से मिलता हूँ। राम के शरण में आता है तो राम बन के मिलता हूँ, कृष्ण के शरण में आता है तो कृष्ण बन के मिलता हूँ, शिव के शरण में आता है तो शिव बन के मिलता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरे शरण में आता है, तां तथैव भजाम्यहम्, उसको मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। क्योंकि हमारा धर्म जो है ना, विश्वविद्यालय है। एक तुलना अगर की जाए और धर्मों से तो, और उनका धर्म एक कक्षा है। एक कक्षा का एक क्लास टीचर होता है कि नहीं होता है? एक कक्षा में एक जैसी यूनिफॉर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? एक कक्षा का एक पाठ्यक्रम होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लेकिन क्या पूरे विश्वविद्यालय में वही क्लास टीचर चलता है? क्या पूरे विश्वविद्यालय में वही पाठ्यक्रम चलता है? क्या पूरे विश्वविद्यालय का वही यूनिफॉर्म होता है? नहीं। एक विश्वविद्यालय में तो अनेकों कक्षाएं होती हैं, तो वहाँ अनेकों क्लास टीचर होंगे, वहाँ अनेकों प्रकार के पाठ्यक्रम होंगे, और वहाँ अनेकों प्रकार के कोड एंड कंडक्ट होंगे। अब एक एक कक्षा के लोग पूरे विश्वविद्यालय को चुनौती दें कि मेरे यहाँ तो एक पाठ्यक्रम है, मेरे यहाँ एक क्लास टीचर है। ऐसा नहीं, वो विश्वविद्यालय को चुनौती नहीं दे सकते। वो एक सेक्शन है, वो मात्र एक कक्षा है, वो मात्र एक संप्रदाय है। और हमारा सनातन धर्म है। यहाँ जिसकी जैसी रुचि, उसके लिए वैसी व्यवस्था है। अब कोई तानाशाह आए और कहते कि भाई देखो, समाज के सारे लोग, चाहे बड़े हों, छोटे हों, दुबले हों, पतले हों, मोटे हों, सबको एक ही नंबर की शर्ट पहननी होगी, सबको एक ही नंबर का पैंट पहनने को मिलेगा। तो कुछ लोग तो फिट बैठ जाएंगे और कुछ लोग उसमें उपहासात्मक हो जाएंगे। और धर्मों की यही हालत है, तानाशाही है। एक कोड एंड कंडक्ट है, एक धर्म ग्रंथ है, एक इष्ट है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भैया जिसके जो साइज है उसके लिए उस तरह के पोशाक उपलब्ध है।
ये अपने धर्म की विशेषता आपको जानना चाहिए। अब हमारे यहाँ कोई योगी है, योग मार्ग है, कोई कर्म योगी है, कर्म ही पूजा है, लिख के टांग देता है अपने बाहर हैं। कर्म योगी है, कर्म में ही व्यस्त है। कोई ज्ञानी है, वो ज्ञान में ही व्यस्त है। कोई भक्ति योगी है तो भक्ति में व्यस्त है। अब भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान का विषय है कि ब्रह्म कैसा है, उसको तथ्य रूप में, उसको यथार्थ रूप में जानना, ये ज्ञान का विषय है। और भक्ति का विषय ये नहीं है कि ब्रह्म कैसा है। भक्ति का विषय ये है कि ब्रह्म कैसा चाहिए, हमको कैसा ब्रह्म चाहिए। तो जय के हृदय जहाँ जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट तहाँ तही रीति। तब वो तुलसी के हृदय में राम बन के, क्योंकि उनको राम चाहिए। काश विवर्ण वाप की भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवई, जब धनुष बाण लो हाथ। तो भगवान को वन से छोड़ के धनुष बाण लेना पड़ा। वहीं बिल्लू मंगल जब गए प्रभु श्री राम का दर्शन करने, तो उन्होंने कहा ना ना, ये रूप जम नहीं रहा है, मुरली लो, मुरली तब नमस्तक झुकाएंगे। तो धनुष बाण छोड़ के मुरली लेना पड़ा। मतलब कि ज्ञान का विषय है कि ब्रह्म है कैसा, और भक्ति का विषय है कि हमको ब्रह्म जैसा चाहिए, ब्रह्म वैसा ही है। ताही हीर किछो हरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हमको नाचने वाला ब्रह्म चाहिए, तो नाचने वाला बन जाता है। बड़ी मधुर कथा आती है ना कृष्ण प्रसंग में, कि जब भगवान की बांसुरी बजती है, रास के लिए आमंत्रित करते हैं गोपियों को। अब सब गोपियाँ दौड़ के चलती हैं, तो ये गोपी बेचारी उस सार में, मतलब बैल जहाँ गौ जहाँ बांधी जाती है उसको गौशाला कहते हैं, उसको बिगड़ते बिगड़ते उसका रूप हो गया सार। तो गौशाला में अपना वो गोबर उठा रही थी। अब जैसे जो जैसे तैसे ही उठता वहीं, कोई एक बेड़ी बानी है, एक बेड़ी नहीं बानी है, वैसे ही दौड़ पड़ी। कोई अधो वस्त्र पहनी, ऊपर का वस्त्र नहीं पहनी, वैसे ही दौड़ पड़ी। और कोई ऊपर का वस्त्र पहनी, नीचे का नहीं पहनी, वैसे ही दौड़ पड़ी। अरे जब वस्त्र का ध्यान रहता है तो भक्ति कम होती है। लोगों ने तुलसीदास जी से कहा कि आपने सीता जी की पूजा तो दिखाई गौरी की, गौरी पूजन जनन पठाई, लेकिन ये नहीं बताया कि गौरी की पूजा की कैसे। पंचोपचार से की, कि दसोपचार से की, कि खोटसोपचार से की, कि चौसठोपचार से की, कि राजोपचार से की, किस प्रकार से, किस उपचार से गौरी की पूजा की, आपने वर्णन नहीं किया। तुलसीदास जी ने कहा, अरे भैया जब इतना पहाड़ा याद रहेगा वो पूजा होगी। पूजा तो तब होती है जब अपने इष्ट से तन्मय हो जाते हैं, और हमारे और इष्ट में कोई भेद ही नहीं रह जाता है। अपनी सुधि जहाँ विस्मृत हो जाए वहाँ से पूजा शुरू होती है। और जब अपनी सुधि ही विस्मृत हो गई तो पहाड़ा कौन याद करता है? तो हम भक्त तो भगवान को ढाल लेता है ना। वो गोपी बेचारी भी दौड़ी रास के लिए, तब तक उसका पति मोटा डंडा लेकर सामने खड़ा हो गया, कहाँ चल रही? और शाम गई, कहा चलो पहले पूरा गौशाला साफ कर दो, सब गोबर उठा लो, जाओ इसके बाद जहाँ जाना है। अब बेचारी मोटे मोटे आंसू बहा करके, कम से कम 100 गऊओं का गोबर उठाना था, लगी रो रो के उठानी, और मन में सोचने लगी, आहा सब गोपियाँ भगवान के साथ रास कर रही, और मुझे ही संसार के कार्य से मुक्ति नहीं मिल रहा है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। अब ये गृह कार्य जो है भगवत भजन में बाधक पड़ गया। अब वो गोपी लगी सोचने, हे कन्हैया तो सर्वव्यापी है और सर्वंतर्यामी है,
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम ही आ जाओ मेरे साथ, यही गौशाला में हम रास करें? तो सचमुच पीछे से किसी ने हाथ रखा, देखी तो बाल कन्हैया पीछे खड़ा है। अरे कन्हैया, सचमुच तू आ गया हैं? अरे चल जल्दी जल्दी पहले ये गोबर उठवा मेरे साथ, क्योंकि जब तक गौशाला साफ नहीं होगा ना, तब तक मैं कुछ और नहीं कर सकती, भजन नहीं कर सकती। मुझे संसार का कर्म निपटाना जरूरी है। तो भगवान अपना उसके साथ दौड़ दौड़ के गोबर उठाने लगे, गौशाला साफ करने लगे। लेकिन 2-3 तगाड़ी गोबर उठाए होंगे तो उन्होंने कहा, भाई सुनो, बिना कुछ लिए मैं कुछ नहीं करता, कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी तगाड़ी गोबर उठाई? तो उस गोपिका ने कहा कि ऐसा करो, जब तुम 1 तगाड़ी गोबर रखोगे ले आके मेरे सामने, तो हम तुमको एक गोबर का टिल्ला लगा देंगे, ठीक है? और जब पूरा गौशाला साफ हो जाएगी, तो हम तुमको 1-1 टिल्ला के बदले 1-1 मक्खन का लड्डू देंगे। तो भगवान दौड़ दौड़ के गोबर उठाने लगे, गोबर का टिल्ला से पूरा शरीर भर गया उनका। अब जब गौशाला साफ हो गई तो भगवान ने कहा, चलो ले आओ माखन का लड्डू। अपना पीताम्बर बिछा दिया, रखो इसी पर माखन का लड्डू लिया के। तो वो माखन का है, 1-1 चिल्ला हटाने लगी, 1-1 लड्डू देने लगी। 2-1 लड्डू खाए, उन्होंने कहा ना, आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा इसमें मिश्री मिला दो। गोपिका ने कहा, ये तो समझौता हुआ नहीं है। समझौता तो यही हुआ है कि 1 गोबर का टिल्ला हटाएंगे, 1 माखन का लड्डू देंगे, मिश्री की बात तो नहीं हुई है। अगर मिश्री चाहिए ना, तो खाली साल साफ करने से काम नहीं चलेगा। अब चलो ठुमका लगाओ, अब नृत्य करो, जब नाचोगे तो मिश्री देंगे। तो भगवान वहाँ मिश्री के लिए गोपिका के आगे नाचने लगे, और लिखना पड़ा सुर को कि ताही अहीर की रसखान को, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो भक्ति का ये आनंद है। भगवान से एक बार परम सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। तो बड़ी बातें वहाँ होती हैं, माया के बारे में पूछते हैं और भक्ति के बारे में पूछते हैं। तो भक्ति पर ही मेरा ध्यान था, तो भक्ति के बारे में ही बात करूँगा। भगवान कहते हैं कि देखो भैया, जाते बेग द्रवो मई भाई, असो मम भगति भगत सुखदाई। ये तो बहुत सारे साधन हैं मुक्ति के, मोक्ष के, मुझको प्राप्त करने के लिए, लेकिन जिस रास्ते पर चल के मैं सबसे ज़्यादा मिल जाता हूँ, वो रास्ता है भक्ति का रास्ता। लेकिन भक्ति मिलती कैसे है? भगत तात अनुपम सुख मूला, अब मिले जो संत हो ही अनुकूला। जब सत्संगत मिलेगी तभी भक्ति मिलेगी, और दूसरा नान्यम पंथा विद्यते अनाय, दूसरा कोई रास्ता उस भक्ति को पाने का नहीं है। मिले जो संत हो ही अनुकूला। तो लक्ष्मण पूछते हैं, प्रभु तो भक्ति के साधन क्या क्या हैं? तो भगवान कहते हैं कि भगत के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मही पावई प्राणी। देखो मैं भक्ति का साधन बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो, जिस पर बड़े ही आसानी से लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ज्ञान का पंथ कृपान के धारा, क्षुरश्च धारा निष्ठा दुरतया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। हमारा वेद भी कह रहा है कि तलवार के धार पे धावनो है। तलवार के धार, तीक्ष्ण तलवार के धार पर चलने जितना कठिन है ये ज्ञान का मार्ग। लेकिन भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। सुगम पंथ वही पाओ वही प्राणी। तो भैया वही साधन कौन नहीं जानना चाहेगा? तो भक्ति का साधन कौन नहीं जानना चाहेगा? तो भगवान कहते हैं कि पहला साधन क्या है? प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति।
प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। अब विप्र को लेकर लोग भड़क जाएंगे ना, ब्राह्मण विरोध का जमाना चल रहा है। ब्राह्मणों को हमारे शास्त्रों में धरती का देवता कहा गया है, भूसुर। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही प्रभु अवतार लेते हैं। संत भूम भूसुर सुर विसुरहित लाग कृपा। संतों की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, और भूसुर पृथ्वी के देवताओं माने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, सुर माने गायों की रक्षा के लिए ही प्रभु का अवतार होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब मानस के आरंभ में ही तुलसीदास जी जब ब्राह्मणों की वंदना करते हैं तो ब्राह्मणों की परिभाषा भी दे देते हैं। बंदव प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। कहते हैं सबसे पहले मैं ब्राह्मणों की, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि तुलसी को याद है कि भक्ति का प्रथम साधन ही है ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति। लेकिन तुरंत ब्राह्मण की परिभाषा दे देते हैं, क्या? मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण कौन? जो मोह से उत्पन्न सभी अज्ञान का हरण कर ले। मोह क्या भैया? का मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी अविद्या का जड़, सारी मोह माया का जड़, सारी संसारिकता का जड़, सारे जीव के बंधन का जड़ मोह है। मैं अरु मोर तूर ते माया, अज यही बस कीन्ने से जीव निकाया। ये मोह ही सारे प्राणियों को बस में कर लिया है। और फिर क्या हालत है कि मरकट मूठ छाड़ नहीं देने, घर घर परत फिरो, आपो नहीं आपुन पे बिसरो। इस मोह के चक्कर में पड़ के जीव जो है ना, अपने ही से अपने को भूला जाता है, विस्मृत कर देता है, और अपने अधोगति में उसको सुख मिलने लगता है। जैसे बंदर है ना, बंदर को पकड़ने के लिए मदारी क्या करते हैं? सुराही में दाना रख देते हैं। बंदर को आदत है झांकने की, वो आता है सुराही में झांकता है तो दाना देखता है, बस हाथ डालता है दाना लेने के लिए, तो हाथ तो चला जाता है, लेकिन जब मुट्ठी में कस लेता है दाना और फिर निकालने लगता है हाथ, तो हाथ निकलता ही नहीं है। हाथ अब निकलता ही नहीं है और मुट्ठी खोलता ही नहीं, क्योंकि दाने का लोभ है। पकड़ा जाता है। आपू नहीं आपुन को बिसरो, कोई किसी को नहीं, अपनी ही मूर्खता से बंदर पकड़ा गया। तो जीव को जो इस मूर्खता करने के लिए विवश करते उसको मोह कहते हैं। मोह निशा सब सो निहारा, दिखे सुपन अनेक प्रकारा। मोह की निशा में, मोह में कुहू निशा विपुल विशाल काल सोयो, खोयो सो अनूप रूप। तुलसी लिखते हैं बिना पत्रिका में, मोह रूपी रात्रि में कितने जन्म जन्मांतर से जीव सोया है और अपने चेतन अमल सह सुखराशि स्वरूप को भूल गया है। अरे जो इस मोह में कुहू निशा को, ये मोह के अमावस्या रात्रि को विदीर्ण करके ज्ञान का सूर्य उदित कर दे, ज्ञान का प्रकाश कर दे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और अगर ऐसा ब्राह्मण मिले तो उसके चरण पूजने में क्या दिक्कत है भैया? लेकिन ऐसा ब्राह्मण जात में नहीं मिलेगा, साधना में मिलेगा। जात में ढूंढोगे तब नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण वर्ण का नाम है, ब्राह्मण जाति का नाम नहीं है। तो इस तरह के ब्राह्मण मिली, उसके चरणों में बैठो, वहीं से ईश्वर भक्ति शुरू होगी। प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति। अब पूछिए, विप्र सकल गुणहीना, जब तुलसी ने शील गुणहीना जब कहा तो इसी तरह के ब्राह्मणों की पूजा करने के लिए कहा। हो सकता है वो जड़ भरत की तरह हो, उसमें आपकी जो औपचारिक शीलता है वो उसको दिखाई न दे उसमें, क्योंकि वो अंतर्मुखी जब हो जाएगा, अपने में ही लीन हो जाएगा, तो बाहर का उसको जो ये सब
सामाजिक ताना बाना छूट जाता है उसके हाथ से, है ना। तो अगर ब्राह्मण मिले और सामाजिक ताने बाने में आपके फिट न बैठे तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए, यहाँ ये मतलब है। तो प्रथम ही विप्रचरण भगत के साधन कहूँ बखानी, भगवान ने कहा ना क्या कि पहला ये है कि विप्रचरण यति प्रीति, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो ईश्वर की बात करे, जो धर्म ग्रंथ की बात करे, जो शास्त्रों की बात करे, उसके चरणों में बैठना ये पहला भक्ति का साधन है। और निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, जो भी कर्म आपको स्वभाव से मिला है, जैसे आप 10 लोग 12 लोग 14 लोग बैठे हो, सबके अपने अपने कर्म हैं, दूसरे के कर्म का नकल मत करो। अब मिश्रा जी सोचें कि हम त्रिपाठी जी के कर्म का नकल करेंगे तो टूटी हुई हड्डी बैठाएंगे नहीं, तोड़ देंगे, हैं? और त्रिपाठी जी सोचेंगे हम मिश्रा जी वाला काम करें, नहीं। सब अपना जो कर्म स्वभाव से मिल गया है, जिस कर्म का आपका अभ्यास है उसी को सर्वश्रेष्ठ समझो। कर्म कोई बुरा नहीं है, किस भावना से कर्म किया जाता है ये बुरा है। डॉक्टरी कर्म से अच्छा कोई कर्म नहीं और डॉक्टरी कर्म से बुरा कोई कर्म नहीं है, हैं? अगर डॉक्टर जिससे त्रिपाठी जी करते हैं नारायण सेवा समझ करके डॉक्टरी कर रहा है तो इससे बढ़ के कोई भक्ति नहीं है। और मर गया है मरीज, फिर भी उसका पैसा बनाने के लिए उसको आईसीयू में भर्ती किए हुए हैं, तो डॉक्टरी से निंदित कोई कर्म नहीं है। इसी तरह हर कर्म से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है और हर कर्म से निंदित कोई कर्म नहीं है। नथिंग गुड और बैड, शेक्सपियर की एक लाइन है, आवर इंटेंशन मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, हमारा इंटेंशन जो है वो चीज़ को अच्छा बुरा कर देता है। अगर बुरे इंटेंशन से कोई कार्य हो रहा है तो उससे बुरा कोई कार्य नहीं है, और अच्छे इंटेंशन से कोई कार्य हो रहा है तो उससे अच्छा कोई कार्य नहीं। तो निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, वेद के बताए हुए ढंग से अपने अपने कर्म में लगे रहो। और यही कर फल पुण्य विषय विरागा, अतम चरण उपज अनुरागा। अपने अपने कर्म में निरत रहने से अन्य कर्मों की तरफ दौड़ने से छुट्टी मिल जाती है, हैं? और फिर जब बुद्धि एकात्मिका हो जाती है, गीता में भगवान कहते हैं कि ये व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेख कुलनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। इसका मैं बता चुका हूँ अर्थ, दूसरे अध्याय का इस मंत्र है। तो जब बुद्धि एकात्मिका हो जाती है ना, तब ज़्यादा लंपटों से उसको छुट्टी मिल जाती है और प्रभु के चरणों में स्वाभाविक प्रीति उत्पन्न हो जाती है। श्रवणाधिक नव भगत दृढ़ाई मम लीला रति अति मन माही। श्रवणाधिक नव भगति, नवधा भगति, और मम लीला रत, मेरे लीलाओं में रमण, मेरे लीलाओं का श्रवण। श्रीमद् भागवत कहता है धर्मो सुनिष्ठ पुंस विश्वक्सेन कथा सुयः न उत्पादेद यदि रति श्रमेव ही केवलम। आप खूब धर्म कर रहे हो, चारों धाम कर आए हो, है ना, और यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो, माला जप कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन प्रभु के कथा में अगर अनुरक्ति नहीं है, प्रभु की कथा में प्रीति नहीं है, प्रभु के चरित्र में आनंद नहीं आता है। राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाई। तो सब उसका जो धर्म कर्म है ना, श्रम एवं ही केवल बेकार का श्रम कर रहा है। तो श्रवणाधिक ये जो नवधा भक्ति है ना, वो नवधा भक्ति में दृढ़ रहे व्यक्ति। अब नवधा भक्ति क्या है, बहुत संक्षेप में आपको बता दें। शबरी से भगवान नवधा भगत कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। सावधान हो के सुनो, इसको मन में धारण करो, मैं तुमको नवधा भक्ति कह रहा हूँ। क्या नवधा भक्ति है भैया?
प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। भक्ति की शुरुआत ही सत्संग से होती, बिना सत्संग के भक्ति हो नहीं सकती। भागवत में भगवान कहते हैं न, रोधित माम योगो न सांख्यो धर्म युच्यो, मुझको ज्ञान रोकता है और न कोई कर्मकांड रोकता है, कुछ नहीं। अब मुझको कौन बांध लेता है? मुझको सत्संग बांध लेता है। तो प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान भागवत में खुद अपने श्रीमुख से कहते हैं कि न हम मयान तीर्थानी न देवामृत शिलामया, ते पुनंतरु कालीन दर्शन देव साधवा। जाए घूम घूम के नदियों में नहाना ही तीर्थ नहीं है। गंगा नहाई जमुन पैया लगाई हैं। नदियों में घूम घूम के नहाना भगवान खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, ही तीर्थ नहीं है। न देवामृत छलामया। अच्छा, यहाँ मना भी नहीं किया जा रहा है कि नदियों में मत नहाओ, गलत अर्थ न लगाएं। यही तीर्थ नहीं है और भी कुछ बाकी है, ये भगवान कह रहे हैं। ये तो जरूरी है। तो न हिमयान तीर्थानी न देवामृत छलामया। और प्रस्तराद मूर्तियों की पूजा कर लेना ही देवताओं की पूजा नहीं है। इसका मतलब कि पूजा करने को मना नहीं किया जा रहा है, नहीं, कुछ और बाकी है। ते पुनंत उरुकालीन, ये सब जो है ना, बहुत समय लेते हैं व्यक्ति के अंतःकरण को निर्मल करने में। लेकिन दर्शनादेव साधवा, साधु अगर है तो उसके तो मात्र दर्शन से ही मन निर्मल हो जाता है। लेकिन भैया आजकल के साधु से भगवान बचाएं, ये भी मैं आप लोगों को सावधान कर दे रहा हूँ। तो प्रथम भगत संतन कर संगा। और जब संत के चरण में बैठोगे ना, तो संसार की बात कम करेगा और वो परमात्मा की बात ज़्यादा करेगा, वो परमात्मा की कथा ज़्यादा कहेगा। तो दूसरा रत्म कथा प्रसंगा। अब वो जो कथाएँ कहे उसमें मन लगे आपका। ये भक्ति की दूसरी सीढ़ी है। गुरुपद पंकज प्रीत तीसर भगत यमान। और गुरु के चरणों में प्रीति, ये तीसरी भक्ति है। चौथे मम गुण गण करई कपट तजिकान। और चौथी भक्ति क्या है कि मेरे गुण को कपट त्याग के ज्ञान करे, गान करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। जो मेरी कथा सुने या मेरी कथा कहे और जब नेत्रों में स्वाभाविक आंसू झरने लगे और बाड़ी गदगद हो जाए, तो समझना कि सही कथा हो रही है। तो चौथे मम गुण गण करे सकल कपट तजिकान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। जो भी मंत्र आप पकड़ लिए हो उसका 24,000 तो पूरे श्रण करना होगा, नहीं तो मंत्र कोई फायदा नहीं करेगा। तो मंत्र जाप, कोई न कोई मंत्र जपते रहो। मम दृढ़ विश्वासा, और प्रभु में दृढ़ विश्वास रखो। ये पांचवी भक्ति है। छठ दमशील विरत बहुधर्मा, निरत निरंतर सज्जन कर्म। छठ दमशील, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों पर नियंत्रण। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के घोड़े लगे। और सज्जनों के कर्मों को यक्ष युधिष्ठिर संवाद में पूछता है ना, यक्ष धर्म क्या है? उन्होंने कहा कि सूत्र विभिन्न स्मृति और विभिन्ने नैको मुनिरस्य वचनम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजन येन गतः सपंथा। भैया धर्म खोजने चलो तो नाना स्मृतियाँ हैं, अलग अलग बात करती हैं, नाना श्रुतियाँ हैं, अलग अलग बात करती हैं। संतों की भी बात है एक जैसी नहीं है, अलग अलग बात करते हैं। तो आदमी तो चक्कर गिन्नी खा जाएगा।
तो धर्म ढूंढने का सबसे सरल तरीका ही है कि महाजन गतः सपंथा, महापुरुषों के चरणों आचरण का अनुसरण करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर सज्जन कर्म, यही बात यहाँ कही जा रही है। आठों, जथा लाभ संतोषा, नहीं देख ही सपने ऊपर तूषा। अर्थ स्पष्ट है ना। नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। सातवीं छूट गई का। हाँ, सातव मोहिमय सब जग देखा, मोहित अधिक संत कर लेखा। ये सातवीं भक्ति क्या है कि स्वर्ग नरक है पवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। सब जगह सब में परमात्मा ही दिखाई दे। अब जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छइये, सब रंगन में श्याम मिलो है, मनो श्यामता बेल बई है। अब जित देखो तित श्याममयी है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। अब बारी फेरी बल गई, अब जित देखूं तित तू। उमा राम चरण रत, विगत काम मद कोह। निज प्रभु मैं देख जगत, कैसन करहि विरोध। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सातों महिमय सब जग देखा, मोहित अधिक संत कर लेखा। दृष्टि सताम दर्शने भवत्तनु नाम, भागवत कहता है। और आँखों से दर्शन करते रहें किसका? संतों का, जो आपकी सांस लेती हुई प्रतिमाएं हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमः जाके एको होई, नार पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। तो ये नव श्रवणादिक नव भगत दृढ़ाई, मम लीला रत अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुर पित मात बंधु पति देवा, सब कर दृढ़ जाने मम सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम और मददम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। अब समय ज़्यादा हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।